नमस्ते दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल एआई के 6 प्रिंसिपल हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फेयरनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो ये 6 रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल्स हैं। तो अगले स्लाइड में हम एक-एक प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। जैसे फेयरनेस, अगर हम फेयरनेस को समझना चाहें तो फेयरनेस क्या होता है? तो एआई सिस्टम should treat all people fairly and avoid discrimination or bias based on factors such as age, gender, race, ethnicity, religion, disability. तो फेयरनेस से यहाँ पे ये है कि एआई सिस्टम को जो अगर कोई यूज कर रहा है तो एआई सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए according to religion or according to race, gender, age. जैसे सपोज एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है, मतलब एक ऐसा एआई मॉडल है जो कस्टमर के क्रेडिट स्कोर बताता है, that does not use sensitive attributes such as race or gender as inputs or outputs and does not produce different outcome for different group of people. इसका मतलब ये है कि जब हम एक एआई सिस्टम, एक एआई का मॉडल बनाएंगे जो कि क्रेडिट स्कोर बताएगा किसी का, तो क्रेडिट स्कोर जो आउटपुट है उसके इनपुट में कहीं पे भी जेंडर स्पेसिफिक या रेस स्पेसिफिक या रिलीजन स्पेसिफिक इनपुट नहीं होना चाहिए। अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो क्रेडिट स्कोर को प्रिडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो यूजर है उस यूजर ने कोई लोन डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया है, या उसका जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करने का क्या, जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करने का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं फेयरनेस में। हमारा अगला प्रिंसिपल्स है रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। एआई सिस्टम should perform reliability and safety under normal and unexpected conditions and minimize errors or harm। यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा एआई सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए। जैसे सपोज हम कोई एक एआई के मॉडल के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमें जो रिस्पॉन्स मिले वो रिलायबल हो। ऐसा ना हो कि वो रिलायबिलिटी, उस आंसर का रिलायबिलिटी ही नहीं है, तो उस केस में हम एआई को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ड्राइवरलेस कार है, और ड्राइवरलेस कार जैसे मान लीजिए उसके सामने कोई एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो अकॉर्डिंगली वो ड्राइवरलेस कार ये डिटेक्ट कर सके कि कोई गाड़ी उसके सामने से आई हुई है, तो अकॉर्डिंगली वो अपनी स्पीड को कम कर सके या अपने डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन, मतलब अपने लेन को चेंज करके दूसरे लेन में गाड़ी जाने लगे। बट अगर यही एआई सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो देयर इज अ चांस कि हमारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह का रिलायबिलिटी होना चाहिए, तभी हम एक सेफ फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। AI system should protect the privacy and security of data and models from unauthorized access, use or disclosure।
जैसे बेसिकली हमारा जो भी एआई सिस्टम होता है वो डेटा ड्रिवन होता है। तो हमारा जो डेटा है उसमें कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जो किसी प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे सपोज हम एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक एआई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो यूजर का डेटा होता है वो मोस्टली पेशेंट का डेटा होता है। तो अगर हम उससे कोई मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो वो मॉडल डेटा की प्राइवेसी को और डेटा की सिक्योरिटी को दोनों को मीट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा डेटा प्राइवेट नहीं होगा, हमारा डेटा एक्सपोज होगा तो उसका मिसयूज हो सकता है, राइट? और उस पूरे के पूरे एआई सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है। तो इट शुड बी प्राइवेट एंड एज वेल एज इट शुड बी सिक्योर। जैसे सपोज एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, मतलब जो किसी यूजर के फेस को या किसी ऑब्जेक्ट के फेस को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इनक्रिप्ट्स द फेस इमेजेस। तो मतलब फेस का जो इमेज है उसको वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा एंड यूजेस डिफरेंशियल प्राइवेसी टेक्निक टू प्रिवेंट री आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डेटा का जो फेस का जो इमेज है उसको एनक्रिप्ट करके स्टोर करेगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिवनेस। AI systems should be accessible and usable by people with diverse backgrounds, abilities and needs. ऐसा नहीं है कि एआई सिस्टम किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड या किसी स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए हो, रेदर इट शुड इंक्लूड एवरीवन, राइट? जैसे सपोज एक वॉइस असिस्टेंट सिस्टम है जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, dialects and accents and provide captions or transcripts for people with hearing impairments. तो अगर किसी को hearing impairments है तो एआई सिस्टम उन लोगों को भी वॉइस असिस्ट कर सके, राइट? तो ये बेसिकली इंक्लूसिवनेस का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपेरेंसी। एआई सिस्टम शुड प्रोवाइड क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन of how they work, what they do, and why they make certain decisions or actions। कहने का मतलब है कि हमारा जो एआई सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ए रिकमेंडर सिस्टम जो कोई चीज रिकमेंड करता है, दैट शोज द रीजंस बिहाइंड इट्स सजेशंस, such as based on your previous purchase or similar to what other customers bought। जैसे सपोज आप एक कोई मूवी, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, राइट? और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप मूवी देखते हैं। तो जब आप मूवी देखते हैं तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में एक एआई सिस्टम हो जो आपकी मूवी देखने के पैटर्न से आपके इंटरेस्ट को एनालाइज कर सके। लाइक कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट मूवीज अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को थ्रिलर मूवी बहुत अच्छी लगती हैं, राइट? तो एआई सिस्टम ट्रांसपेरेंटली आपको जो मूवी का रिकमेंडेशन देगा वो हो सकता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे देगा, राइट? या ये भी हो सकता है कि सिमिलर इंटरेस्ट की मूवीज आपको वो रिकमेंड करेगा। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। इसका जो छठा प्रिंसिपल है वो है अकाउंटेबिलिटी। एआई सिस्टम should have mechanism for monitoring, auditing and controlling their behavior and outcome, and for addressing any issue or concerns that arise। कह रहा है कि एआई सिस्टम should have mechanism for monitoring, auditing and controlling their behavior and outcomes, and for addressing any issues or concerns that arise। जैसे a chatbot that logs
its conversation with users, allow users to report inappropriate or inaccurate responses, and provides feedback to the developers for improvement. तो एआई सिस्टम अकाउंटेबल भी होना चाहिए, इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का स्कोप होना चाहिए, तभी ये एआई सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी को और इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों ये थी ब्रीफ समरी ऑन दी एआई एआई के ऊपर, हमारा रिस्पॉन्सिव एआई के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर, ये 5-6 कोर प्रिंसिपल हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।